Hello viewers, are you ready for the MCQ solutions for your today's mathematics Kissa paper or Karnataka board you can say. So starting with section A, question number 1. Now I'm going to solve first MCQ and it is if 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then what is the value of x? If these are in AP, then this is first term A1, this is second and this is third. तो difference same रहना चाहिए. तो it means x plus 10 minus 2x should be equal to 3x plus 2 minus x plus 10. यानी कि second term minus first, third minus second. तो यहाँ पर आप minus करेंगे तो x plus 10 minus 2x आ जाएगा और उस तरफ करेंगे तो 3x plus 2 minus x and minus 10. तो 3x इधर यहाँ पर कितना आ गया -8, इधर x minus 2x minus x plus 10 उधर लेके जाएंगे 3x is equal to 18, it means x is equal to 6. तो x is equal to 6, it means हमारा ऑप्शन नंबर D is correct. In first part MCQ, option number D is correct. In second, related to matrices. Matrix given is x plus 2y, 4x, 3y and 2. It is equal to 0, 8, minus 3 and 2 and you need to find the value of x minus y. अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको देर लग जाएगी. आप सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को लीजिए x plus 2y इक्वल टू 0 है और यहाँ से अगर आप लेंगे तो 3y इज इक्वल टू -3 है. इट मीन्स अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आप इसको यहाँ पर माइनस कीजिए और यहाँ पर साइन चेंज करेंगे मतलब प्लस कर देंगे तो कितना आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3. तो 3 आपका ऑप्शन नंबर है इसमें सी. तो हमारा सेकंड पार्ट में आंसर करेक्ट जो आ जाएगा ये है सी पार्ट सेकंड एमसीक्यू के अंदर. Now coming to third, if the line, these two lines are perpendicular to each other. आपको पता है लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी दोनों की जो स्लोप आएगी उसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है. तो -1 के इक्वल हमें करना है. पहले दोनों की हमने स्लोप निकालनी है. फर्स्ट गिवन लाइन इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और सेकेंड लाइन है y इज इक्वल टू ax प्लस 5. तो इसमें पहले y को लेना है हमने तो इसको लेके आएंगे इस फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में. तो यहाँ m यानी कि इसकी स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 और सेकंड हमारी लाइन है उसकी स्लोप m डैश जो है उसका आंसर a है. तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो 3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3. -2/3 हमारा ऑप्शन नंबर है सी. तो थर्ड पार्ट में हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में भी सी. अब फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं जो कि आपका आइडेंटिटीज के साथ रिलेटेड है. फोर्थ पार्ट में sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई हो रहा है आपके साथ 1 माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे. तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी. सेक को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, tan को करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट हमारी एज इट इज रहने देंगे हम. यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए और इधर क्या आ गया 1 माइनस साइन ए. तो दोनों को करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. इट मीन्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए. तो कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस है तो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए. तो नंबर आपका है ऑप्शन नंबर बी. तो इन फोर्थ पार्ट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. इसके बाद हम आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पे जिसमें आपको थोड़ा सा डाटा लिख के समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको लोअर लिमिट्स निकालनी है मीडियन क्लास की भी. तो क्लास इंटरवल आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 दिया गया है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 0, 10 फर्स्ट में 10 है, देन 15, देन 12, देन 20 एंड देन 9. क्योंकि हमें मीडियन भी निकालना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत होगी. यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है 10 आ गया यहाँ पे 25. देन नेक्स्ट इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास इसका प्लस कितना आ जाएगा 37, देन 57, देन 66. इट मीन्स n कितना हो जाएगा 33. तो 66 डिवाइडेड बाय 2 तो आपका ये क्या आ जाएगा 37 वाले इसके अंदर. तो मीन्स मीडियन क्लास. तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी यहाँ पर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्योंकि है क्या 10 to 15. इट मीन्स लोअर लिमिट 10 हो गई. फिर लोअर लिमिट हमने किसकी निकालनी है मॉडल क्लास की.
तो मॉडल क्लास इसमें से कौन सी है जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है यहाँ पर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मॉडल क्लास है 15 to 20, यानी लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी आ जाएगी 15, और दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 25, और 25 आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, आंसर है 25। अब इसके बाद आपका सर्कल का क्वेश्चन आ रहा है। सर्कल के लिए आपको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, हालांकि क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में। सेंटर है सर्कल का ओ, उसके बाद यहाँ जा रही है, ये हमारे पास एक कॉर्ड आ गई यहाँ पर है, और ये आपके पास डायमीटर शो किया गया है क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये ए है, बी है, सी है, और दिस एंगल इज गिवन एज 120 एंड ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज डी। अब यहाँ पर AOC है आपके पास, इट मींस एंगल AOC हमें 120 डिग्री दिखाया गया है, और हमसे मांगा क्या गया है BDC। BDC मींस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस एंगल। तो पहले आप ये देखिए, अगर आपके पास ये निकल गया तो इट मींस आप सेकेंड एंगल कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से आपके पास एंगल BOC कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर 120 माइनस 180 माइनस 120 इट मीन 60 डिग्री। अब ये इसका सेंटर पे बन रहा है BOC, और सेम आर्क आपके यहाँ पर ला रही है, तो BDC कितना हो जाएगा 60 का हाफ, यानी कि 30 डिग्री। रीजन देना होता है, लेकिन अभी तो आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि 30 हमारा कौन सी ऑप्शन में आ रहा है। तो 30 है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 पार्ट के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला हमारा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। यहाँ तक होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस ठीक निकल रहे होंगे, आंसर्स आप टैली कर सकते हैं साथ साथ में। ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड पैरेलल गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। तो सिमिलैरिटी में वैसे तो हमें सिमिलर प्रूफ करना होता है, बट क्योंकि ये MCQ है तो हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं। तो AD और DB का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, तो AD अपॉन DB इज 2:3, तो हम AD अपॉन DB की बजाय हम पूरा AB निकाल लेंगे। तो AB क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, यानी ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे 2 + 3 यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 आ गया। अब हमने रेशियो किसी का भी निकालना है, इसके साथ कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो हमें DE और BC का चाहिए, तो DE और BC का वही रेशियो आएगा, क्योंकि सारी साइड सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूव कर सकते हैं इजीली यहाँ पर। तो 2 और 5 है, तो ये भी 2:5 ही रहेगा हमारे पास। अब 2:5 हमारा ऑप्शन नंबर है C, यानी कि 7th पार्ट में हमारा C आंसर करेक्ट है, 2:5। अगला क्वेश्चन GST से है। GST के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी GST की वीडियो में सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको दिया गया है। इंक्लूडिंग GST आपका 896 है, तो इंक्लूडिंग GST प्राइस जो है वो 896 आपको गिवन है। इफ द रेट ऑफ GST आपके पास यहाँ पर 12% है, देन द प्राइस ऑफ द शर्ट इज, तो हम लेट द प्राइस ऑफ द शर्ट X कर लेंगे, उसमें GST इंक्लूड करेंगे, तो 10% ऑफ X, टोटल मिलाकर 896 हमारे पास आ रहा है। तो 896 का मतलब हो गया हमें इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है, तो x + 12/100x, यानी कितना हो गया 112/100x इज इक्वल टू 896 हो गया। तो इट मींस यहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 896, उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 112, और 12 के टेबल पे आपको दिख ही रहा है ये 8 पे कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास 800 आ जाएगा। तो 800 हमारा पार्ट नंबर है C, यानी कि 8th पार्ट में हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सिलेंडर, यानी मेंसुरेशन चैप्टर पे आ रहे हैं हम। सिलेंडर का रेशियो दिया गया है हमें, पहले किसका दिया है, रेडियस का, तो R और R' हमें 2:3 दिया गया है। यहाँ मैं शॉर्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि MCQ है, MCQ में आपको वर्किंग शो करने का कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना है, लेकिन टाइम सेव करना है। रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो H और H' का रेशियो, हमारे पास हाइट का रेशियो 5:3 दिया गया है। तो अब रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो V/V' हमने निकालना है, और गिवन क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया निकालना है, रेडिया ऑफ द 2 सिलेंडर इतना, रेशियो ऑफ देयर इतना, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाती है, πr²h, तो πr²
आर स्क्वायर एच ऊपर हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर और एच डैश हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कितना है 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 5, नीचे क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर और एच डैश कितना है 3। अब इसको कटिंग करिए, कितनी हो जाती है आपके यहाँ पर 5 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 20:27। अब क्या देखें, ये ऑप्शन हमारे पास है, यस दिस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो आपका 9th पार्ट में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर ऑफ रुपीज। आपका शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर आ गया यहाँ पे। बहुत अच्छे एमसीक्यू सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए दिए गए हैं। आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो है वो 400 दिए गए हैं, ऑफ 1250 यानी हमारे को नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आप दे सकते हैं, इसके लिए 1250 रुपीज की दी गई है। ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1, प्रीमियम का मतलब होता है हमें प्लस करना है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है उसके अंदर। तो मनी रिक्वायर्ड कितना होगा, मनी रिक्वायर्ड कितना होगा, पहले मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 + 1 यानी कि 13.50 हो जाएगी। तो मनी टोटल रिक्वायर्ड कितना चाहिए मुझे, शेयर कितने हैं 400 खरीदने हैं और 13.50 एक की कॉस्ट है, तो बस हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 5400। तो 5400 को आप इसके साथ देखें, चेक करें आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो 10th पार्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाउ कमिंग टू 11th पार्ट, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पहुंच गए हैं जिसमें रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। द पॉइंट -2 and 3 इज इनवेरिएंट अंडर, तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें करने में इजी हो जाए। -2 यहाँ है, 1 2 और 3 हम यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमारा -2 और 3 पॉइंट आ रहा है, तो -2 और 3 पॉइंट है, इनवेरिएंट है, मींस इसके ये चेंज नहीं करेगा अपनी वैल्यू आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पॉइंट सेम रहता है, रिमेन अनअल्टर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको हम कहते हैं कि वो इनवेरिएंट पॉइंट है। अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन, तो पहले x = -2, x ये है, x = -2 लाइन यहीं से पास करेगी, y = 3, y की लाइन ये या y यहां से पास करेगी, तो जो लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है इट मींस उसके लिए इनवेरिएंट ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही लाइंस करेक्ट हैं इसके लिए, तो ये दोनों के लिए इनवेरिएंट रहेगा। कमिंग टू पार्ट नंबर 12, क्या मांगा गया इसमें हमारे से, एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो 3:4 हमें गिवन है। तो ये के मेथड से भी कर सकते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है 7x + 3y और 7x - 3y। हालांकि रेशियो की ये एक्सरसाइज इस साल के सिलेबस में नहीं है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो हम इजीली कर सकते हैं। एक मेथड है, इसको x और y की फॉर्म में ले आइए, यानी कि पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दीजिए, तो y कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा, यहाँ पर भी आप xy ले लेंगे, -3 हो जाएगा। अब x/y की वैल्यू आपको मालूम ही है 7 है, और 3/4 यहाँ पर आ जाएगा +3, फिर यहाँ पर 7 है, 3/4 यहाँ पर आ जाएगा -3। अब कितना हो गया 21/4 +3, नीचे 21/4 -3, इट मीन्स 21 + 12 और नीचे 21 - 12, क्योंकि 4 4 तो उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये बच गया। अब ये कितना है 33 आ जाएगा, ऊपर को प्लस करोगे नीचे 9, यानी कि 11/3। अब 11/3 हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी पार्ट का, तो सी पार्ट इसके अंदर हमारा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन के अंदर 12th पार्ट के अंदर। अब 13th पे आ जाइए। 13 में आपको सोल्यूशन सेट बनाना है और होल नंबर से कंपैरिजन करना है। तो होल नंबर आपको पता ही है, 0 से बड़े वाले सारे होल नंबर होते हैं, बट पहले हमें एक बार इसको लिखना पड़ेगा। क्या दिया गया हमें, 5 - 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2x + 2। तो अब x वालों को एक साइड कर लेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, -2x अपनी जगह पे रहेगा, +3x हो गया, ये 5 है, -2 इधर आ गया, तो 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया x आ गया। तो x मीन्स हमारा यहाँ पर 3 -2x था, उधर गया तो +3x हो गया, तो 3 आ गया। इट मीन्स x हमारा 3 से कम आना है। तो अब हम इसके अंदर चेक करते हैं, हमारे पास होल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 1 2 और 3, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इट मीन्स 13th पार्ट में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन नेक्स्ट पार्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए पॉइंट हमें दिया गया है 3 and 5
और बी पॉइंट की वैल्यू हमें एक्स और वाई में दी गई है, मिड पॉइंट की वैल्यू दी गई है हमें, मिड पॉइंट की वैल्यू है 2,3, तो 2,3 है, देन बी एक्स वाई इज, इसकी वैल्यू हमने बतानी है, इस पॉइंट की वैल्यू हमने बतानी है, तो हमें मिड पॉइंट की वैल्यू पता है तो इसको एक्स ही ले लेते हैं। इट मींस एक्स प्लस 3, आपको फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से y वाला करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, ये नंबर ये आ जाएगा यहाँ पर और 3 हमारा यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर y प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो y का आंसर भी 1 आ रहा है और x का आंसर भी 1 आ रहा है, यानी 1 1 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसके अंदर। अब हमारे यहाँ लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट 15th में हमें दिया गया है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे, तो थोड़ा सा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें दिया गया है P पॉइंट है जो कि 10 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का दिया गया है, ये P पॉइंट है ऑफ ए सर्कल, और टेंजेंट PT हमें दी गई है जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, इज ड्रॉन, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें पता है कि टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इट मींस यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, हमें इसका रेडियस नहीं पता, बट हमें ये पता है कि यहाँ पर दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 64 मींस 36, तो r स्क्वायर 36 है तो r की वैल्यू 6 आनी चाहिए, बट क्वेश्चन में हमें 5 दी गई है, इट मींस हमारा असर्शन जो है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। रीजन जो है लाइन ड्रॉन टू द एंड ऑफ ए रेडियस, एंड ऑफ द रेडियस से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू इट तो वो टेंजेंट ही होती है, तो इतना मतलब हमारे पास रीजन करेक्ट दिया गया है बट असर्शन फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, 15th पार्ट आपका करेक्ट है। विद दिस आपके क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यू ओवर हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और बाकी का आपका सेक्शन बी मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी, टिल देन यू नीड टू वेट क्योंकि बीती जल्द इतना कवर नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपने अभी तक मेरा कभी कोई चैनल नहीं देखा तो आप किसा के सारे पेपर्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के किसा के सारे पेपर मैंने बनाए हुए हैं, हर एक की लाइव व्यू पॉसिबल नहीं है पर बाकी सब हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप सबने अपने आंसर्स लिखे हैं, हालांकि मैं आपकी लाइव चैट देख नहीं पाई क्योंकि मेरी क्लास है, सॉरी मैंने इतनी जल्दी जल्दी किया ताकि आप बस टैली कर लें। स्पेसिमेन पेपर आईसीएससी का वो भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। कल आपका इंग्लिश 1 का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी है, सारे फॉर्मेट जो होने चाहिए करेक्ट फॉर्म में वो आपके साथ शेयर किए गए हैं, और प्रीपोजिशन की अलग से वीडियो है, ईमेल, नोटिस, इन सब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब दिए गए हैं, तो आप वहां से थोड़ी सी रेफरेंस ले सकते हैं कल के पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।